नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त सभी हर हर गंगे और हर हर महादेव के जय घोष के साथ में महाकुंभ में स्नान, ध्यान, दान इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो पहुंच गए हैं उन्हें स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर अनुभूति हो रही, और जो वहां नहीं पहुंच पाए हैं वो IBC 24 पर या उसकी तमाम लाइव तस्वीरों को सीने से लगाकर ये कामना करते हैं कि उनको भी वहां जाने का मौका मिले। तो महाकुंभ से जुड़े इस पूरे महा कवरेज के बीच में सबकी नजरें पड़ी एक ऐसे चेहरे पर, एक ऐसे सुंदर चेहरे पर जिसे इस कुंभ में, इस महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी कहकर पुकारा जा रहा है। उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बहुत से उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं और ऐसी साध्वी हर्षा जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं, IBC 24 पर उनका स्वागत करता हूं। और हर्षा रिछारिया जी हमारे साथ में हैं। जो सबसे पहले तो सवाल यही है उनसे कि वे साध्वी हैं या नहीं, क्योंकि कई सारे अच्छे नामों के साथ जैसे कुछ प्रश्न जुड़ जाते हैं, ऐसे इस बार महाकुंभ में आपकी वायरल तस्वीरों के साथ भी प्रश्न है कि आप साध्वी हैं या नहीं हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके इसी बात का जवाब देना चाहूँगी कि मैं साध्वी नहीं हूँ। साध्वी के लिए जो दीक्षा लेनी पड़ती है, जो संस्कार होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नॉर्मल सी अपने गुरुदेव की एक शिष्या हूँ, एक बेटी हूँ जिसने उनसे, अपने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लिया हुआ है और मैं उन्हीं मंत्रों का जाप करती हूँ, साधना करती हूँ। सबसे बड़ी बात, चूंकि आज आपके खूबसूरती, आपकी सुंदरता, इसका चर्चा ज्यादा है। आप स्वयं क्या मानती हो, आपके लिए शारीरिक सुंदरता का क्या महत्व है? देखिए, आज लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ को लेके कभी इतनी बात तो हो सकती है, बट ये कहीं ना कहीं मुझे बीइंग अ गर्ल मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर दूसरे वे में हम इसे देखें तो जब सनातन से जुड़ने का, भक्ति में जाने का, या कोई भी साध्वी भी अगर होती तो वहाँ पे पूजा पाठ करने का, भक्ति से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का, वहाँ पे रंग रूप मायने नहीं रखता है। वहाँ पे कद काठी, वहाँ पे जेंडर, वहाँ पे उम्र कुछ भी मायने नहीं रखती है। वहाँ पे सिर्फ भाव मायने रखता है। जी, बहुत बात आपने सुंदर कही, क्योंकि अगला सवाल मेरा मन की सुंदरता को लेकर के था। तो आप अभी हमने आपके कुछ स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो कुछ आपका पिछला जीवन था वो बड़ा अच्छा था, आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन अब जो आनंद आप इस वक्त अनुभूति कर रही हैं वैसा आनंद, वैसा आपको सुख पहले नहीं मिला, और ये आपकी गुरुदेव की कृपा है। ये कृपा बने और बढ़ती रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप इस समय क्या अपेक्षा करती हैं? आप सनातन धर्म के प्रचार में ही अपने आप को व्यस्त रखेंगे? आप साध्वी की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, या अपने भौतिक संसार में लौटना चाहती? कुछ का आरोप है कि ये सब फेम के लिए है। मेरे प्रोफाइल पे अगर आप देखेंगे, या जो भी लोग देख रहे हैं ऑलरेडी उनको पता होगा कि पिछले 2 साल से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग चल रही है। उससे पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं जिस प्रोफेशन में थी मैं उसके हिसाब से रहती थी, उसके हिसाब से पहनती थी, उसके हिसाब से काम करती थी। लेकिन अब क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया है, अब मैं वैसे रहती हूँ जैसे मुझे रहना है। अब इसे कोई ढोंग बोले, इसे कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे भाव हैं जो मेरे ईश्वर देख रहे हैं, जो मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, जो मेरे परिवार को पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मेरे लिए कोई भी मैटर करता होगा। ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अब मैं पूछता हूं कि आगे को लेकर आपका मन क्या कहता, क्योंकि आपने मन का सुनना और मन को कंट्रोल करने के लिए गुरुदेव की आज्ञा का सुनना ये प्रारंभ कर दिया हर्षा जी। तो अब आपके लिए आदेश गुरुदेव का क्या है? आपका स्वयं का मन क्या है? आप क्या चाहते हैं? उस भौतिक जीवन के कुछ लौटने के कोई चांसेस हैं, या इसी में आपको आगे बढ़ना है? मुझे इसी में आगे बढ़ना है। ये बात मैंने अपनी गुरुदेव के सामने भी रखी है, और अब बाकी का जो फैसला है, बाकी का जो निर्णय है, वो मैंने गुरुदेव पे छोड़ा हुआ है। जो वो आदेश करेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। हर्षा जी, आज की जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी अनुसरण करती है, और जिसका अनुसरण करती है, फॉलो करती है, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। IBC 24 पर भी जो लाखों लाख दर्शक इस वक्त आपको देखेंगे, सुनेंगे, वो जानना चाहेंगे कि इतना ग्लैमर, इतनी प्रसिद्धि, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना आकर्षण, और उसके बाद अचानक से आध्यात्म की तरफ, दर्शन की तरफ, यूं साध्वी बनने की तरफ या दीक्षा की तरफ आप बढ़ें, क्यों?
क्यों का तो जवाब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिंदगी, ये जो भक्ति है, ये जो भाव है, ये बहुत सुकून देने वाला है। और ये जो सुकून देता है वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कोई फेक शो ऑफ नहीं करना पड़ता। आप जो हो वही आप की पहचान होती है, वही भाव, चाहे बात परम पूज्य गुरुदेव की हो, चाहे बात ईश्वर की हो, सबके सामने ही ना, इनके सामने आपके सिर्फ और सिर्फ भाव मैटर करते हैं कि आपके भाव कितने पवित्र हैं, कितने अच्छे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। तो इसी पे मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ जीवन में ऐसा घटता है हर्षा जी जो हमें प्रेरित करता है। कुछ ऐसी घटना रही जिसने आपको गुरुदेव के सामने ला खड़ा किया। कैसे आपकी उनसे भेंट हुई, कैसे आप उनके चरणों तक पहुँचे, कैसे आपने यहाँ तक सोचा कि मैं दीक्षा लेकर इस राह पर आऊँ, क्योंकि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीज़ें। बिल्कुल, आपका कहना अपनी जगह पूरी तरह सही है और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। और मुझे लाइक बचपन भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 10 साल हो गए मेरी ज़िंदगी के जब मैं गुरुदेव की एक अच्छे गुरु की तलाश कर रही थी, जो मुझे अपनी शिष्य बनाए, अपनी बेटी बनाए और मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए सही रास्ते पे। और जब महादेव ने उनसे मेरा मिलना लिखा था, उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने यही बात उनके सामने रखी और सही समय आने पे उन्होंने मुझे बताया, ये फैसला अपना दिया, ये निर्णय सुनाया कि अब वो मुझे गुरु दीक्षा देंगे। तो बस वो चीज़ हुई। हर महाकुंभ की हर्षा जी कुछ विशेषताएं होती हैं। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ है। सनातन को लेकर इतनी चर्चा अपने जीवन काल में मैंने नहीं सुनी देखी जितनी आज हम देख पा रहे हैं। लोगों में और ख़ासतौर पर यूथ में इतना सनातन को लेकर चर्चा या बज़ पहले नहीं था जो इस बार के महाकुंभ के साथ में जुड़ रहा है। इसमें सरकारों के प्रयास, राजनीति के प्रयास अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन ये वक्त थोड़ा अलग है। यूथ को आपका मैसेज क्या है? वो भौतिक जगत में सक्सेस भी चाहते हैं और मन का शायद वो सुकून भी मिसिंग है, ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश में आप भी रहीं। बिल्कुल सही बात है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बार जो प्रयास किए हैं, कुंभ को, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को विश्व तक में फैलाने की, व्याप्त करने की, ये खुद में काफ़ी सराहनीय है कि अब देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रयागराज को, महाकुंभ को जाना जा रहा है और दूर देशों से विदेशी सैलानी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और इस महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बन रही है। हमारे लिए काफी गौरव की बात है। हर्षा जी के नाम से भी महाकुंभ जाना जा रहा है। इस महाकुंभ का हम कहें कि एक फेस आज हर्षा जी बनकर उभर रही हैं। ये अच्छा लग रहा है आपको? चिंता हो रही है आपको, या आपको लगता है कि अच्छी बात है, यूथ तो जुड़ रहा है? नहीं, मुझे इसमें चिंता जैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से या मैं मीडिया के माध्यम से या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से ज़्यादा जुड़ पाऊँ और भले ही ट्रोलिंग के बहाने वो मेरी आईडी पे जाए, मेरी वीडियोस देखें और वो ये समझें कि अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़ना कितना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर लाखों लोगों में भी हम 10 लोगों को भी मोटिवेट कर पाते हैं तो आई थिंक ये खुद में बहुत बड़ा लाइक अचीवमेंट होगा। बहुत से लोग अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है जो आपसे पूछने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपको अब कोई फिल्मों का ऑफ़र आता, क्योंकि आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, मॉडलिंग आपने की है, एंकरिंग आपने की है, अगर अब आपको वो ऑफ़र्स मिलते हैं जो पहले आप चाहती थी, उससे बढ़ के मिलते हैं, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको फिल्मों में कास्ट करना चाहे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे, तब आपका निर्णय क्या होगा? अब ना मेरे कुछ दायरे बन गए हैं जिंदगी के कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये नहीं पहनना है या मुझे ऐसे नहीं रहना है या मुझे इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है या मुझे ये खाना। मेरी जिंदगी के ना बहुत सारे दायरे बन गए हैं जिनको अब मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ लाइफ में। और उसके साथ साथ मैं अपनी हर चीज़ को अपने गुरुदेव से डिस्कस करती हूँ। जो वो मुझे सलाह देते हैं, जो वो मुझे आज्ञा देते हैं, उसका मैं अनुसरण करती हूँ। लेकिन आप 2-3 चीज़ों में अभी भी कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एक तरफ जो आपका वेश है, चूँकि अभी आप शिष्या हैं, आप साध्वी नहीं बनी, आपने क्लैरिटी दे दी, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी अब आपको साध्वी ना कह करके, मैं आपको हर्षा जी कह करके पुकार रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग साध्वी के नाम पर आपको ट्रोल कर रहे हैं कि आप मेकअप लगा रहे हैं, आप ग्लैमरस अवतार में नज़र आ रहे हैं।
कई लोगों का ये कहना है कि आप देखिएगा, बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं पास्ट में जो पहले आध्यात्म की तरफ आई, गुरुदेव से जुड़ी, फिर वापस फिल्मों में लौटी और उन्होंने काफ़ी नाम कमाने की कोशिश की। ये एक तरह की टैक्टिस होगी। उनको आप क्या रिप्लाई करते हो, या अभी आपने शांति से छोड़ दिया है कि वक्त बताएगा? अभी जैसा कि मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैंने साध्वी के लिए कोई भी दीक्षा नहीं ली हुई है, ठीक है। तो मैं अभी इस वक्त, और मैंने क्योंकि अपने प्रोफेशन से भी ब्रेक लिया हुआ है, तो मैं इस वक्त वो कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो कर रही हूँ जो दायरों में रह के मैं कर रही हूँ, जिससे मैं खुद को खुश रख पा रही हूँ। तो और रही बात जो आप मेरे मेकअप की बोल रहे हो, तो मेरे मेकअप में कुछ खास मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। काजल लगाती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना देश का मुद्दा बनना चाहिए कि हर्षा का मेकअप, हर्षा क्यों मेकअप करके प्रयागराज में, वो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। देश में उससे बड़े बड़े भी मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है। बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, आजकल इंस्टाग्राम जनरेशन ऐसी ही है, आपके फॉलोअर्स ऐसे ही हैं, आप अपने कमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो समझते हैं। अब मैं आपसे दो तीन छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप अभी भी इंस्टाग्राम पर जाकर हर एक कमेंट को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं? और आपने अभी अभी कहा कि मैं एक ब्रेक पर हूँ, तो ये ब्रेक खत्म होने के बाद क्या होगा, लोग अब ये पूछेंगे? ये ब्रेक खत्म होने के बाद वो होगा जो मेरे गुरुदेव का आदेश होगा। तो पूरी तरह से हर्षा जी अभी गुरुदेव की आज्ञा पर हैं। वे कहेंगे कि आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप इसी वेश में शायद और आगे तक जा सकते हैं। आज आपका कुंभ को लेकर क्या मैसेज है? आपके ऊपर जितनी कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर आपका क्या मैसेज है? और बाकी यूथ जो मन की बात फॉलो करना चाहें, मन की आवाज़ फॉलो करना चाहें, उनको आप क्या कहोगे? हिम्मत की कमी सब में हो सकती है, सब हर्षा जी तो नहीं हो सकते। नहीं, ये तो मुझे अभी आपके माध्यम से पता चल रहा है कि मेरे नाम पे कंट्रोवर्सी हो रही है, ये तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था। देखिए, आपके फॉलोअर्स की संख्या 1.5 दिन के भीतर बढ़ गई, तो और वो थोड़ी बहुत नहीं लाखों में बढ़ गई। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ भाई आपका ब्रेक है, आप देखिएगा ब्रेक के बाद वापस ग्लैमर में लौटेंगी। और आपने भी अभी तक पत्ते अभी तक पूरी तरह खोले नहीं हैं। आपने भी ये कहा है कि मैं आज्ञा पर निर्भर हूँ, तो कल के दिन क्या आज्ञा हो जाए पता नहीं। क्या आपको लगता है, आपके मन में क्या है, आपके स्वयं के मन के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, मैं अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसका प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। मैं सनातन धर्म और संस्कृति के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करना चाहती हूँ। मैं युवाओं को उससे जोड़ने के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। तो ये मेरा सोचना है। और अब गुरुदेव मुझे क्या आदेश देंगे, देखिए वो तो मैं भी नहीं कह सकती उसके बारे में कुछ भी, तो उसको हम फिलहाल रहने देते हैं। चलिए, दो छोटे सवालों के साथ इसे हम खत्म करते हैं। एक बात यह कि इस महाकुंभ में कुछ प्रस्तावों पर बात हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए जिस पर सभी सहमत हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत दिक्कत होगी और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी राय इस बोर्ड पर क्या है? एक दूसरा, सनातन को बचाना है तो 4 संतानें आज के युवाओं को पैदा करनी चाहिए, अगली पीढ़ी बढ़ानी चाहिए, संख्या को संतुलित करने के लिए। इस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, जहाँ तक सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है, मैं उसके बिल्कुल हित में हूँ कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें किसी एक बोर्ड का गठन करना ही पड़ेगा, जहाँ पे पूरे विचार रखे जाएं, जहाँ पूरे फैसले किए जाएं, जहाँ जब संस्कृति पे और सनातन धर्म पे प्रहार हो तो उसका जवाब देने के लिए हर महंत, साधु, संत, महामंडलेश्वर, आचार्य सब तैयार हों अपने धर्म को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ जो आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये कि 4 संतानें क्या आज पैदा करना चाहिए? क्योंकि कई संतों का ये आग्रह है, सेंसिटिव है थोड़ा सा, लेकिन आपकी राय क्या है इस पर? आपकी राय क्या है? कई संत ये मानते हैं कि अब आपको 4 संतानें पैदा करनी, कम से कम एक आप सनातन की राह पर उसे आगे बढ़ा दें, तभी आप संतुलन बना पाएंगे। देखिए, ये हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये भी एक मानना है, सोचना है कि 4
बच्चे पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। आप भले ही एक पैदा करो या दो पैदा करो, लेकिन उन्हें धर्म से जोड़ के रखो, उन्हें धर्म के बारे में और संस्कृति के बारे में बताकर रखो। वरना अगर आप 4 भी पैदा कर लोगे और उनको भी आप धर्म से नहीं जोड़ पाए तो आप बिना मतलब में आबादी बढ़ा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले बहुत सी क्लैरिटी पाएंगे। हमारे साथ में हर्षा जी हैं जो एक सनातन धर्म की राह पर चल पड़ी हैं, इस वक्त एक ब्रेक पर हैं। जितना ग्लैमर है उतनी ही सेंसिटिविटी से आपने जवाब दिए। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। महादेव की कृपा रहे आप पर, गुरुदेव की कृपा रहे, और जो ख्याति आपकी है इसमें कंट्रोवर्सी वाला पार्ट हट जाए, लोग आपसे मोटिवेट हुई उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद समय निकालकर आईबीसी पर चर्चा करने के लिए आने का। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव। तो अतुल्य महाकुंभ में अभी हमने चर्चा की हर्षा जी से। हर्षा जी का ये कहना है कि वे इस वक्त शांति की तलाश में, एक गुरु की तलाश में निकली थी, और जब अपने गुरु से उनकी मुलाकात हुई तो जैसा उनका आदेश हुआ वो वैसा कर रही हैं। वे सुंदर हैं, वे ग्लैमरस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है उनका इस वक्त सनातनियों के साथ सनातनियों की बात करने में, बल्कि वे आगे शांति और आध्यात्म की ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन करेंगी वही जो उनके गुरुदेव का आदेश होगा। फिलहाल वो एक ब्रेक पर हैं। ये ब्रेक कितना लंबा चलेगा इसके बारे में भी उनको नहीं पता। आज जो सबसे चर्चित हैं उनसे हमने चर्चा की कुछ क्लैरिटी के लिए। नमस्कार।